Assalamu alaikum everyone. My name is Ikra Technology Wali and I am a student at Rehan School Lahore campus. Today conduct interview with Zikriya AI Wala. So let's start. Assalamu alaikum Zikriya. वालेकुम सलाम। जी ज़िक्रिया सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने इतने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले हम ज़िक्रिया से पूछेंगे कि कहेंगे ज़िक्रिया सबसे पहले आप अपने सुनने वाले और देखने वालों को अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम ज़िक्रिया है वाला और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ एमबीए में। और मेरी एज 11 है और मेरी एजुकेशन जो है वो 5 से करती है। मैं 5 पास आउट हूँ और उसके बाद मेरी ओके। तो ज़िक्रिया से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िक्रिया आपको रेहान स्कूल जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया है? जी मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं। ओके माशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है ज़िक्रिया में। तो ज़िक्रिया आप फिज़िकल जाते हैं या आप ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं? नहीं, मैं फिजिकली आता हूँ रेहान स्कूल में क्योंकि फिजिकली आने में बहुत फ़ायदे हैं। क्लास एक्टिविटी होती है तो उसकी या फिर वो हफ्ते वाले दिन की गेम होती है और बाकी दिनों की वो होती है मेडिटेशन जो रोज करवाई जाती है। लेकिन वो योगा नहीं करता जो स्कूल के अंदर फिजिकली करवाया जाता है। और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो स्कूल के अंदर फिजिकली करवाए जाते हैं, तो ये फिजिकली आना ही बेस्ट है। गुड। तो ज़िक्रिया से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िक्रिया आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरी वालदा ने बताया क्योंकि वो ना फेसबुक देखती थी और फेसबुक पे उनके जो है ना रेहान सर के पोस्ट थे ठीक है। जिनमें काफी बड़े थे और वहाँ पे लिखा था वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल। तो एआई स्कूल लिखा था, वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल, तो उसकी वजह से मम्मा को इसमें इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया। सही। तो आप मुझे बताएं कि आपने अपने साथ में ट्रेडिशनल स्टडी कंटिन्यू रखी हुई है या आपने ट्रेडिशनल छोड़ दी है और सिर्फ यही रेहान स्कूल आपने ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, मैंने ट्रेडिशनल स्टडी छोड़ दी है क्योंकि मेरे छोड़ पास दी। टाइम नहीं होता उसके लिए। सुबह जल्दी यहाँ पे आ जाना होता है तो फिर उसके बाद लेट जाता हूँ, तो इसलिए ट्रेडिशनल स्टडी मैंने छोड़ दी है। सही। तो ज़िक्रिया आपको आपने बताया कि आपको 2 से 3 वीक हो गए हैं रेहान स्कूल जॉइन किए हुए। रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपको कौन-सी चीज़ अपने आप में चेंज लगी है कि मतलब मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी और मैंने बहुत जल्दी ये चीज़ें सीखी हैं? रेहान स्कूल से क्या सीखा है आपने? सबसे फर्स्ट तो मेरे सबसे फर्स्ट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ गया है और मैंने यहाँ से योगा करना, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेना, अपने माइंड के अंदर नई सोचें भरना, ये सब कुछ सीखा है यहाँ से। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैंने यहाँ से ये सीखी है कि यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन कायम रखना है। मुझे गुड। डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा लगा है, स्कूल में डिसिप्लिन है। ओके। ओके। तो हमारा ज़िक्रिया से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िक्रिया आपको क्या लगता है कि पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने अपने ये ज़िक्रिया के साथ एआई वाला क्यों लगाया है? अभी आपको इन चीज़ों का पता है या आपने बस खुद से ऐसे एन्जॉय के लिए अभी नाम चूज़ किया है, नेक्स्ट आगे देखोगे क्या करना है या बस एआई वाला कुछ सोच के आपने चूज़ किया है? नहीं, मैंने एआई बहुत सोच समझ के रखी है क्योंकि आगे जाके जो है आपको पता है एआई का ही दौर है। लोग कहते हैं आगे जाके सारा एआई का दौर है, एआई हमसे काम करवाएगी, हम एआई से काम करवाएंगे, इसलिए मैंने एआई चूज की।
तो यहाँ पे और भी बहुत से वाले थे, टेक्नोलॉजी थी, कोडिंग स्किल्स थी, बिजनेस था, और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मैंने एआई इसलिए रखी क्योंकि आगे जाके एआई का यूज़ होना है। गुड। हाँ यार, आने वाले वक्त में भी है और अब इस टाइम भी है। तो आप मुझे बताएं जिक्रिया कि आप ने को 2 से 3 वीक हो गए हैं रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए। आपको मतलब कोई कोई ऐसी कमी लगी है स्कूल में कि मतलब कोई ऐसी चेंजिंग मतलब होनी चाहिए कि मुझे लगा है कि ये चीज़ नहीं सही और ये चेंजिंग होनी चाहिए? नहीं, मुझे यहाँ की कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं लगी, यहाँ पे हर चीज़ें ही अच्छी हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी यहाँ पे कमी है। यहाँ पे रूल्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का डिसिप्लिन भी कायम रहता है। यहाँ पे 24 घंटे ओके, डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे जो रहते हैं, इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंजिंग होनी पड़ी हो। ओके। तो ज़िक्रिया आप मुझे बताएँ कि आपको आपके स्कूल में कितनी टीचर्स हैं इस टाइम? मेरे जो बैच 2 है ना, उसमें इस टाइम 3 टीचर्स पढ़ाती हैं। पहली है मिस फातिमा टेक्नोलॉजी वाली, दूसरी है मिस फातिमा वो अब्दुल्ला टेक्नोलॉजी कम वाली के अलावा बिज़नेस वाली, तीसरी है मिस फबा, और चौथी है मिस आयशा बिज़नेस वाली। तो इस वक़्त हमारे जो स्कूल में फिज़िकली जो टीचर आ रही हैं, वो हैं सिर्फ़ मिस फातिमा टेक्नोलॉजी वाली। ठीक है, फिजिकल अभी मिस एक ही आ रही है, फिजिकल और टीचर्स नहीं है अभी स्कूल में ना? जी नहीं, फिज़िकल्स और टीचर नहीं है, क्योंकि उनकी ये वजह है कि वो ऑनलाइन क्लास ही तो लेनी होती है, तो वो घर बैठ के भी ले लेती हैं। मैंने भी पूरा 1 मंथ आई हूँ फिजिकल में इधर, तो फिर मेरी भी कुछ ऐसी मजबूरियां थी, फिर मैंने भी मतलब मैं ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई। फिजिकल 1 मंथ आई हूँ मैं भी। ओके। तो दीदी आप कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन-भाई हैं, हम 6 बहन-भाई हैं, जिनमें हम 2 भाई हैं और माशा 4 बहनें हैं। माशाल्लाह। तो वो रिहान स्कूल सिर्फ आपने ज्वाइन किया या बाकी बहन भाई सारे छोटे हैं आपसे? नहीं, सिर्फ़ मैंने किया है, मेरे भाई-बहन मेरे से बड़े हैं, लेकिन एक मेरी बहन है जिसकी शादी हो गई, और एक मेरा भाई है वो क्या कहते हैं मदरसे जाता है, बाकी मेरी बहनें एक कॉलेज जाती है और 2 स्कूल जाती हैं। सही सही। तो आपने अभी किसी को मोटिवेट किया है रेहान स्कूल के बारे में या नहीं? जी, जिक्र मैंने जितने भी इंटरव्यू पहले किए हैं, उनमें सबसे एंड पे मैंने ऑडियंस को गाइड किया, मोटिवेशन दिया कि रेहान स्कूल एक अच्छी जगह है। आपको अपने बच्चों को भी रेहान स्कूल, और भी मैंने रेहान स्कूल में बच्चों को भी गाइड किया है, यानी टास्क के बारे में मोटिवेशन मैंने दी भी है, और मोटिवेशन क्या कहते हैं दी भी है। गुड। जिक्रिया तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ने वाला बच्चा है। नहीं तो 2 से 3 वीक में तो बच्चे मतलब ऐसे होते हैं कि वो बात करने के लिए भी वो थोड़ा ना हिचकिचा रहे होते हैं कि हमने कैसे करना है। तो माशाल्लाह जिक्रिया में तो बहुत कॉन्फिडेंस है। तो नहीं मैम, जिक्रिया आपने कितने टास्क कर लिए अब मेरी तक? वालदा भी कहती हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। जी, गुड। मैंने तो यहाँ अब आपने पे आके अभी तो 30 टास्क हैं, जिसमें से अभी मैंने अभी 2 टास्क जो है वो सबमिट नहीं किए, 20 टास्क कर लिए? क्योंकि मैंने टास्क बहुत लेट शुरू किए हैं। मुझे पोर्टल बहुत मिला है ना, मुझे टास्क ही समझ नहीं थी, फिर मैंने वो हेल्प लेके किया, तो फिर मुझे बाकी टास्क ही खुद ही समझ आ गई। 30। गुड। 30। तो जिक्री आप लाहौर के कौन से एरिया से आते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। जिक्रिया मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लाहौर के कौन से एरिया से आते हैं? जी, मैं आपको पता होगा ट्रेन का स्टेशन है महमूद बख्श, वहाँ से उतर के हम आगे जाके दरोगा वाले साइड से आते हैं। हम बहुत दूर से आते हैं,
तो हमारी मेहनत भी है क्योंकि आगे हम पैदल चलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी वालदा को कामयाब होकर दिखाऊंगा। और मेरे साथ मेरे इस स्कूल में मेरी वालदा भी पढ़ती हैं, टीचर ट्रेनिंग के लेवल पे हैं वो। मैं फाउंडेशन में हूँ, वो टीचर ट्रेनिंग में है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो जिस दिन हमारी मिस फातिमा की पार्टी थी, तो उस दिन आपकी मम्मा और आप आए थे, ऐसा ही है? या मे बी जी वो जी, और ऐसे ही है। सर हूँ, वही है ना? जी हम ओके वो ही बेटा, हैं। गुड 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 गुड। अच्छा, मम्मा आ रही हैं अभी फिजिकल? वैसे आपको कैसे पता है? मैं बेटा आपको बता रही हूँ ना, मैंने 1 से 1.5 मंथ मैं फिजिकल आई हूँ, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन में ज्वाइन हो गई हूँ। पहले मैं फिजिकल आती रही हूँ, जब मैं फिजिकल आई हूँ तो आपके वो मिली थी मम्मा मुझे ना, तब उन्होंने बताया था कि मैंने टीचिंग ट्रेनिंग में अभी ओके। मैं खुद भी आपने एडमिशन मेरे से लूंगी। अभी ये और पूछा था कि मेरी वालदा जी जी, अभी आपने बताया ना कि मम्मा भी आ रही है, आ रही है कि मम्मा ने छोड़ दिया? आपने अभी मेरे से यही पूछा था ना कि हाँ मम्मा अब अभी आ रही है फिजिकली। तो मम्मा को समझ तो आ गया, लेकिन फिजिकली आने का मैंने आपको पहले ही बताया बहुत से फायदे हैं, इसलिए वो भी बहुत फिजिकली आ रही है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपका काफी ज्यादा सफर बन जाता है, तो फिर कैसे मैनेज करते हो? इजीली मैनेज हो जाता है? जी ऐसे ही है। अच्छा, तो आप कहने लगे थे आपकी डेली की रूटीन क्या है? कि आप मतलब अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं? आप स्कूल भी आते हैं, आप मदरसे भी जाती होंगी, चाचू दाऊद, सुबह उठ के क्या रूटीन है आपकी डेली की? सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होना। सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होना, फजर की नमाज पढ़नी, थोड़ा सा खेलना, तिलावत करनी और चाचू, उसके बाद फिर स्कूल में आ जाना, खाना खा के स्कूल में आ जाना सुबह का। फिर इधर आके काम करना, टास्क करना। फिर जब इस इधर से ज़ोहर की नमाज़ होनी तो फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद टास्क करने, ब्रेक करके टास्क करने। फिर उसके बाद हमने जब निकलना तो घर पहुँचना है, तब तक असर की नमाज़ हो। असर की नमाज़ पढ़ के फिर हमने दोबारा घर जाके पहुँच के खाना खाना, खाना खा के हमने फिर उसके बाद नहा लेना क्योंकि हमारे वज़ीना आया होता है। खाना खाने से पहले हम नहा लेते हैं, फिर खाना खाना। खाना खाने के बाद फिर वही रूटीन आगे से शुरू हो जाती है। थोड़ा-सा सो जाना, सो जाने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़नी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आके क्या कहते हैं थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट करना, घर वालों के साथ बातें करनी, दोस्तों के साथ खेलना। फिर खेलने के बाद इशा की नमाज़ हो जानी, इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाना, फिर दोबारा वही रूटीन सुबह की स्टार्ट हो जानी। गुड गुड, सही। तो ज़िक्रिया, आप मुझे बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते हैं? जी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का मीन है कि एआई। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, और ये इसलिए बनी है ताकि हम इससे अपना काम करवाएँ और आगे जाके यही इसका ही दौर है, इसमें ही हमें सँभालना है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक वो है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये बस घर में 1 या 2 बंदों को तो आनी चाहिए होती है, ताकि दूसरों को तो वो खुद ही सिखा देंगे ना। 1-2 बंदे सीख जाएँगे तो बाकियों को वो खुद ही सिखा देंगे घर बैठ के एआई क्या चीज़ है, एआई आर्टिफ़िशियल जो इंटेलिजेंस है उसका मीन क्या है। 1 या 2 जानों को तो आनी चाहिए। गुड गुड आंसर ज़िक्रिया। तो ज़िक्रिया, आपसे अब फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि भी आप बताएं, आप रेहान स्कूल में जाते हैं, आपको रेहान स्कूल कैसा लगता है? या आपको रेहान स्कूल के जैसे कि ट्रेडिशनल स्टडी आप करते थे और अब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया, आपको इसमें क्या डिफरेंस लगा है? या जो आपको डिफरेंस लगा है आप अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे? जी, मैं यही डिफ़रेंस बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले पढ़ता था, ट्रेडिशनल स्टडी करता था यानी बुक्स पढ़ता था, तो तब मुझे उनमें ना इतनी एन्जॉयमेंट फ़ील नहीं थी कि घर के पास ही स्कूल होना, फिर थोड़ा-सा पैदल चलना पड़ता था, ना कोई एक्सरसाइज़, ना खेलने का टाइम, बस सुबह-शाम पढ़ना होमवर्क पढ़ना और पढ़ना। क्लास वर्क का सोचते रहना। फिर उसके बाद हाँ, बस 24 घंटे दिमाग में पढ़ना और पढ़ना। उसके बाद जब मैं गुड। रेहान स्कूल में आया तो फिर मैंने
यहाँ का जो काम होता है इसमें वो मैं यहाँ पे कर इसमें ये लेता हूँ, फिर घर जाके इसमें मैं फ्री ज़िक्रिया ये होके मज़े की जो बात है रूटीन ना, है वही कर लेता हूँ अपनी। रेहान स्कूल में ये मज़े की बात है ना कि आप बच्चे एन्जॉय भी करते हो और साथ में काम भी हाँ करते हो। जी। 1 घंटा क्लास, उसके बाद आपने सीखना है, हाँ, कि सिखाना है। बंदे को टेंशन नहीं होती है अपने काम की, इतनी टेंशन नहीं होती, तो वो वहाँ पे भी अपना काम कर सकता है। वहाँ पे जो ब्रेक टाइम है, वहाँ पे टाइम भी बहुत होता है ना बंदे के पास, ईज़ी वर्क है। ये जो बुक्स हैं यहाँ पे इसमें रट्टे लगते हैं, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, इसमें कोई रट्टा-वट्टा नहीं है। ये बंदे को गुड। अपने दिमाग में बिठानी पड़ती है। अच्छा, ज़िक्रिया आप बताएँगे सर रेहान का विज़न क्या है? अपने सुनने वालों को, देखने वालों को आप बताएँगे कि सर रेहान का विज़न क्या है? सर रेहान का विज़न क्या है? क्या वो बताना चाहते हैं? क्या वो रेहान सिखाना सर का चाहते हैं? रेहान सर का जो मेन यानी मिशन है वो ये है कि हर बच्चा एक जगह हर बच्चा बिना ना बैठे करके बच्चे कमाए, बच्चा कमाना सीखे, बच्चा एआई से काम करना सीखे और भी यहाँ पे कोडिंग स्किल्स सीखे, यानी जो बच्चा जो पढ़ लिख के करता है उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप डॉक्टर्स को देख सकती हैं, डॉक्टर इतनी सालों की डिग्री लेके फिर डॉक्टर्स दूसरी जॉब के पीछे तरस रहे होते हैं कि इसमें कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहता ऐसे हूँ कि ही। एक आधा बच्चा ये ना, मेरे भी ध्यान सर वाली सोच है, एक आधा बच्चा जो है ना वो इस स्कूल को सीखे, इस स्कूल के बारे में जान ले। अच्छा, फ़र्ज़ करो अब ज़िक्रिया ने तो पढ़ लेना है, अब ज़िक्रिया के पीछे माशाल्लाह 5 बहन-भाई बचते हैं, तो फिर ज़िक्रिया जब खुद इतना सा पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, फिर ज़िक्रिया कहेंगे अपने बहन-भाइयों को भी आएँ भी आप भी यहाँ स्कूल जॉइन करें, यहाँ पे बड़ा कुछ है, 1 साल के बाद हम तो कमाना भी शुरू हो गए हैं और हम साथ में सीख भी रहे हैं। क्या ख़्याल है ज़िक्रिया? जी, इंशाल्लाह ऐसे ही है, मेरी भी यही सोच है जो आपने भी बताया, मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही सोच है कि पहले मैं कर लूँ, अभी तो ना हम मिडिल क्लास के लोग हैं, अभी आप समझती हैं हर घर का एक जैसा माहौल नहीं होता, तो अभी हम इतना नहीं है ये जो हमने 2 लैपटॉप मैनेज और नहीं 2 कर ये सकते, 2 मैनेज नहीं लैपटॉप कर और सकते ये ना? हुँ, हाँ जी, तो मैं पहले सीख लूँ, जब मैं कमाना शुरू करूँगा इंशाल्लाह अपने पैसों से जब के खर्चे उठाऊँगा ना, तो बाबा के पास भी पैसे होंगे तो फिर वो बाबा और मैं पैसे मिला के 5 भाई-बहन हैं हम, उनके लिए मोबाइल हुँ। और लैपटॉप लेंगे, फिर वो भी काम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। गुड, गुड, गुड ज़िक्रिया, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, बहुत अच्छी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेंगे। आने वाले टाइम में बस लगन सच्ची होनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए तो इंसान एक ना एक दिन वो बच्चा हो, वो बड़ा हो, वो कामयाब हो ही जाता है। ऐसा ही है? ऐसे ही आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ज़िक्रिया आप बताएँ कि आपकी मतलब आपको गेमिंग्स में से कौन-सी गेम पसंद फिजिकल गेम्स में या ऑनलाइन गेम्स में? मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आई, आपकी आवाज़ अटक गई थी। जी, मैं पूछ रहा हूँ आपने मेरे से फिजिकल गेम का पूछा है, ऑनलाइन जी गेम का ज़िक्रिया पूछा है? कह रहे हैं आपको मेरी आवाज़ नहीं आई? जी, मुझे समझ आई है, जी, लेकिन मैंने आपने आपकी फिजिकल वो गेम है या नेट का इश्यू हो ऑनलाइन गया था, गेम मैं है? आपसे आप जी, फिज़िकली आप बताएँ। मेरी फिजिकल जो फेवरेट गेम है वो है बैडमिंटन। मैं एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता हूँ और इंशाल्लाह जब इन कामों में भी दिल लगा होगा, इन कामों से मैं जब फारिग होऊँगा तो मैं उसका भी एक मतलब प्लेयर बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मेरी इसमें गुड, भी बहुत वो है लगन है। गुड, गुड, गुड। सही। तो ज़िक्रिया को कौन-सा खानों में से कौन-सा मतलब खाना पसंद है? मतलब मुझे सब्ज़ी, उसमें से सब्ज़ी और चिकन में से चिकन, मीट, मटन क्या पसंद है? बीफ? मेरे बाबा ना कढ़ाई बनाते हैं, वो बहुत हुँ, पहले से कढ़ाई बनाते आ रहे हैं, बीफ में भी बना लेते हैं, चिकन में भी। तो मुझे वो कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे तो वो कढ़ाई पसंद है। और मुझे जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो फ्रूट्स में जो है ना, मेरी स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी और मैंगो गुड, ये 2 फ्रूट्स बहुत वो हैं, हेल्दी भी हैं। फ़ेवरेट है हर ना? फ्रूट्स में भी एक फ़ायदा है, हर एक फ्रूट में फ़ायदा है, लेकिन मैं जो बंदे को खुद को पसंद होता है वो तो उसकी
भराई भरता है ना। मैंगो मैंगो तो फिर वो बादशाह है ना, वो तो सभी को पसंद है, हाँ, जिससे वो भी सबको पूछो। ही पसंद होता है, लेकिन मुझे मैंगो के साथ साथ स्ट्रॉबेरी भी बहुत पसंद है। मैं स्ट्रॉबेरी का जूस बना के खुद भी पीता हूँ और घर वालों को भी पिलाता हूँ ना। मुझे गुड। स्ट्रॉबेरी का जूस बनाना बहुत अच्छा आता है। जब अच्छा, हमारे घर मतलब में बाकियों के स्ट्रॉबेरी साथ होती है तो बाबा कहते हैं कि पहले जूस बना के पिला, बाकी बात पी लेंगी स्ट्रॉबेरी बाकियों के साथ। बा, बाकियों के साथ मतलब जैसे कि मम्मा पापा के साथ आपको कोई काम करवाना पड़ता है, तो आप कौन सा काम शौक से करवाती हो कि मम्मा के साथ मैं ये काम शौक से हेल्प करवाता हूँ मम्मा की इस काम में, और पापा के साथ इस काम में ज्यादा शौक से हेल्प करवाता हूँ? बाबा के साथ तो बहुत से काम होते हैं। बाबा बाइक के काम तो लड़कों के ही होते हैं, तो बाइक के काम करने ही पड़ते हैं बंदे को। और जो मम्मा के साथ मैं काम करवाता हूँ वो भी मैं कभी कभी करवा देता हूँ, कभी इनकार कर देता हूँ। जब मैं थका होता हूँ उस टाइम इनकार कर देता हूँ, लेकिन बाकी मैं काम करवा लेता हूँ। जैसे कभी सरफ मार के बर्तन धो देना, या कभी सरफ लगा देना फर्श पे, कभी बर्तन धो देना, ऐसे हम्म, वाइपर लगा देना है, छोटे मोटे काम मैं कर लेता हूँ। ये शौक से करती हो या मजबूरी से? नहीं, ये तो मैं शौक से करता हूँ ये काम। गुड। और बहनों के साथ कितना लड़ती हो? बहनों के साथ कितना लड़ती हो? बहनों के साथ तो फिर सारों का एक जैसा ही होता है, जिससे प्यार मतलब करते हैं उसको ही मारते हैं। सारों की एक जैसी पिटाई लगाते हो, तो किसी की कम सारों का लगाते ही हो? एक नहीं, एक जो बड़ा भाई है ना, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ना वो फिर मजाक नहीं करता, वो ना गुस्सा करता है। खुद मजाक करता है, लेकिन जब हम मजाक करते हैं तो वो गुस्सा करता है। उसके साथ कोई नहीं मजाक करता। और हम्म। मेरी एक छोटी बहन है, उसको उसके साथ मैं सही मजाक करता हूँ, उसको मैं सही पढ़ता हूँ पकड़ के। वो भी मुझे मार रही होती है, मैं भी उसके साथ लगाता हूँ। अच्छा, मुझे वो बड़ी प्यारी तो लगती है। सही, जो ज्यादा प्यारी लगती फिर उसे क्यों मारते हो? उसको ही मारता हूँ, उसके साथ ही लाड प्यार है मेरा। सही है। अच्छा जिक्रिया, अब आप लास्ट में अपने सुनने वाले देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें, कुछ अच्छा कहना जी चाहें? जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके जाएं। और उसके बाद जो मेरा आपके लिए पैगाम है वो ये है कि जो रिहान स्कूल है एक अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपको भी अपना एक आधा बच्चा जो है जहाँ पे आप जिस शहर में आप रहते हैं, अगर वहाँ पे ब्रांच है तो उस स्कूल में ज्वाइन करवाएं। ये स्कूल बहुत अच्छा है। और ये जो स्कूल है ना, ये फर्स्ट दुनिया का ऐसा पहला स्कूल है जहाँ पे एआई सिखाई जाती है। नहीं तो बाकी स्कूल्स आपको भी पता है, कहीं पे बुक्स पर आके क्या कहते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं बच्चों पे बहुत सवाल करते हैं पढ़ाई का। लेकिन ये जो स्कूल है दुनिया का फर्स्ट एआई स्कूल है, तो ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इनकी एक ब्रांच नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो आप इनके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मजबूरन गुड। आप एक दो दिन तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा फिजिकली, बाकी दिन बेशक आप ऑनलाइन आए बेशक फिजिकली आए, लेकिन एक दो दिन आपको आना ही पड़ेगा आपके अकाउंट जो है रिकवर करवाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए ना एक दो दिन तो आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद बेशक आप ऑनलाइन फिजिकल ऑनलाइन हो जाए। तो लास्ट में मैं यही चलिए, कहना चाहूँगा बस ऑडियंस को, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। नो जिक्रिया, ओके, आपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।